वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम लोग जो है एक और चैप्टर लेकर आए हैं और आज देखेंगे हम लोग तीसरा चैप्टर। इसमें है क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इसका युग्म पढ़ना है। कितने चरों वाले? दो चरों वाले। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे और ऑब्जेक्टिव का एकदम निचोड़, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे का एक बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से पूरा हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है। ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे और वो हो ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यदि आपका एक नंबर भी छूट जाता है, यदि एक क्वेश्चन छूट जाता तो एक नंबर चला जाएगा, यदि चार क्वेश्चन नहीं आता तो 4 नंबर चला जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है, किसी न किसी तरह कुछ आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा। देखिए कोई भी दो चर वाला क्या है, कोई भी दो चर वाला आपका रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, आप समांतर भी बना सकते हैं, है ना। ग्राफ जो आएगा समांतर भी आ सकता है, वो एक दूसरे को काट भी सकता है, मतलब प्रतिच्छेदी भी आएगा। ठीक है। और एक ही लाइन पर कभी कभी आ सकता है, ये लाइन है एक ठो तो दूसरा भी यही लाइन पे हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। समपाती मैंने समझते हैं, है ना। गांव में होता है कि मैंने पंगत में बिठाता है, समपाती, सेम पाती, पांत, पंगत। ठीक है, मतलब खाना वाना खिलाता है ना जब, तो गांव में नीचे बिठा के पंगत में खिलाता है, उसको सेम ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सेम पाती मैंने एक ही में, एक ही पांत। ठीक है। तो समपाती एक ही में, तो ये समांतर भी है, प्रतिच्छेद भी है, और क्या है हमारा, समपाती भी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो क्या होगा, ये तो प्रतिच्छेदी भी है, समांतर भी है ना, और इसमें समपाती भी रेखा है। तो ये सारा है, इस वजह से इसमें हम लोग ऑप्शन में किस में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यानी कि इनमें जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इनमें से सभी, इसमें हम लोगों को क्या लगाना है, टिक लगाना है। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू आई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस 2i प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और एक हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि a1 बाय a2 का अनुपात होगा, a1 बाय a2 का क्या होगा, अनुपात होगा। इसमें हम लोगों को दिखाना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो भी होता है, मतलब एक ठो हम लोग यहाँ लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे ये सामान्य सूत्र है, कोई भी द्विघात नहीं, हम लोग देख रहे हैं, कोई भी हमारा यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होता है, क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a1 बाई a2, ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, a1 बाई a2 कि a के जगह पे क्या है और a1 के जगह पे क्या है और a2 के जगह पे क्या है, इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ a के जगह पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, कितना है, 1। ठीक है, a1 और a2 कितना है, 3 है, यहाँ 1 और 3 तो 1/3, a1 बाई a2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a1 बाई a2 पूछा तो यहाँ पे क्या 1 आ गया, a1 और a2 कितना है, 3 है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 3। आप देखिए ये 1/3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, अमरेंद्र बाहुबली, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, यहां पर a1/a2 पूछा। क्या पूछा? a1/a2। यदि आपको क्या पूछ लेता? b1/b2 पूछ लेता, सपोज दैट b1 बाय क्या पूछ लेता? b2 पूछ लेता, ठीक है, तब क्या करते? अब b1 देखना है, b1 क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, b1 क्या हो जाएगा, y के साथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? b1 है -2, ठीक है। उसके बाद b2 क्या हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते, ये यदि कट जाता 1/2 हो जाता -1/2। इस तरह से हम लोग निकाल सकते थे, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। c1/c2 यदि इस तरह से पूछा जाता तो इसको भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? c1 हमारा क्या है? 6 है, c1 हमारा क्या है? 6, और c2 हमारा क्या है? c2 हमारा -20 है, -20 है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 10 बार में, ठीक है, तो -3 बटा क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ भी क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। देखिए ऑप्शन में हमारा -1/2 भी दिया हुआ है कि नहीं? ये -3/10 नहीं दिया हुआ है, 3/10 दिया हुआ है, लेकिन इस तरह से ऑप्शन कुछ भी यदि रहता, यदि आपका c1/c2 इस तरह पूछता तो आप जवाब दे सकते थे। चलो ठीक है, यदि रहता तो जवाब दे देते, नहीं है तो फिर क्या देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए b1/b2 पूछा है, तो जल्दी से इसका जवाब बताइए आप, जल्दी से। देखिए फास्ट में आज थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप पिछले क्लासेस को देख रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा और फास्ट मैं चाहता हूँ कि आप करें, आदत अपने आप में डालें। देखिए b1/b2 पूछा, b1/b2 मतलब सिंपल सा, देखिए ये है b1 मतलब कितना हो गया? 2, b2 कितना है? 4, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में, अमरेंद्र बाहुबली, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, इसमें तो कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए आगे हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट, ये सारणी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारणी आपको याद है तो समझिए आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर तो दिला के ही जाएगा। यदि ये पूरा सारणी याद है तो 2 नंबर आपको दिला के ही जाएगा, कम से कम 2 नंबर, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और यदि आपको याद नहीं है तो 2 नंबर को आप भूल जाइए। मतलब यदि आपका 500 नंबर का एग्ज़ाम है, 500, तो 500 में से आप 2 नंबर माइनस कर दीजिए, दैट मीन्स आपका 498 ही मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आप यदि याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही ना, तो याद रख लेना है, ठीक है। 2 नंबर बहुत वैल्यू होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अनुपात निकालने जानेंगे, अनुपात निकालने, a1/a2 किसी का निकालेंगे, a1 क्या निकालेंगे? a2 निकाल लेंगे, किसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे? b1/b2 निकाल लेंगे, किसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे? c1/c2। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें तो ये अनुपात निकाल सकते हैं। ये अनुपात जब 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब दिया हुआ रहेगा और ये अनुपात निकालेंगे, और a1/a2 यदि बराबर नहीं हुआ b1/b2 का, है ना, a1/a2 बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर नहीं हुआ? b1/b2 के यदि बराबर नहीं हुआ, तो उसका यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, तो वो प्रतिच्छेदी आएगा। क्या आएगा? प्रतिच्छेदी। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ। यदि हम अनुपात निकालते हैं और ये दोनों बराबर नहीं आता है, ये दोनों बराबर नहीं आता है, तो ये कैसा हो जाएगा? प्रतिच्छेदी, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ काट रहा है उसी प्रकार से आपका ग्राफ बनाएंगे तो वो भी कट जाएगा। ऐसे याद रखिए, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में आपका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से रहेगा? प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। कैसे रहेगी? प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं रहेगी। इसका यदि आप हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? देखिए इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल।
अद्वितीय हल। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, केवल एक हल, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। तो आप यहाँ देखें कि यदि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसको क्या बोलते हैं कि ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं आएगी ग्राफ में और इसका केवल एक हल होगा। यदि सब बराबर हो जाए, सब अनुपात क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर हो जाए, सब जब बराबर हो जाए तो एक पंक्ति में आ जाएगा, एक पांत में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समपाती। कैसे आ जाएगा? समपाती। अब अपरिमित रूप से, आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको क्या है? अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है। अनेक हल मतलब एक लाइन में यदि हम बैठ गए तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। कितना आदमी बैठ सकते हैं? सीधा सीधी बैठेंगे तो बहुत आदमी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो बहुत यानी कि अनेक, अनेक हल, ऐसे याद रखें। मतलब कोई भी तरीका से आप याद रखिए, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से याद रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि यदि सब अनुपात बराबर हो जाए तो वो समपाती रेखाएं आएगी, ग्राफ खींचेंगे तो अपरिमित रूप से क्या होगा? उसका यदि हल करेंगे तो अनेक हल होगा। बस ऐसे याद रखना है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के याद रखिए, दैट्स डजंट मैटर। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो जरूर हो जाएगा। यदि आपका a1/a2 बराबर है, किसके बराबर है? b1/b2 के बराबर है, और ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखाएं कौन रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। कैसे, कौन सी रेखाएं आते हैं? ग्राफ खींचेंगे तो समांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होगा। याद रखेंगे, सभी चीज़ को याद रखिए, है ना। यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, उसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे यदि सब इक्वल हो जाता है तब वो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा समपाती रेखाएं, और उसका क्या हो जाएगा? सिर्फ अपरिमित रूप से इसका अनेक हल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखें कि यदि दो ठो बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं आ जाएगा? समांतर रेखाएं। इसका कोई हल नहीं होगा। ये याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जिसका हल होता है, जिसका हल होता है उसको कहते हैं हम संगत। क्या कहते हैं? संगत। और जिसका हल नहीं है उसको बोलते हैं असंगत। जिसका हल है, देखिए इन दोनों का हल है तो संगत, और जिसका हल नहीं है असंगत। ये कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन आगे बस इसी से भरपूर मिलेगा आप लोगों को, तो इस वजह से याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए सवाल क्या है? दो चरों यहाँ पे थोड़ा सा दो चरों वाले क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी कैसे होगा? प्रतिच्छेदी माने काटना, काटना माने सबसे पहल का क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा बबुआ। दैट मीन्स a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। यदि ये है तो वो कैसी रेखाएं आएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। क्या आएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। अब देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है क्या? देखिए a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है? आप समझिए बात को, सिर्फ इस पे डिपेंड है। आपको याद रहेगा कि इसका अनुपात क्या है तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। कोई बोल देगा केवल एक हल होगा, तो किस कंडीशन में होगा? तो किस कंडीशन में होगा कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा। कोई बोल देगा कि समांतर रेखाएं हैं, तो क्या है उसका कंडीशन? क्या रहेगा कंडीशन? तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 रहेगा, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं होते हैं। समपाती, समपाती कब होगा? सब जब एक पांत में होगा, सब बराबर होगा, तो सब बराबर मैंने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसे आप जब याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आप
याद रख सकते हैं। ये सभी बराबर हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ वो सारणी, बार बार कह रहा हूं मैं, वो सारणी को याद कर लीजिए, सब हो जाएगा चुटकियों में हल सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा उसके उल्टा पूछ दिया गया सवाल। क्या पूछा गया कि E बराबर है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि ऐसा जब कंडीशन है तो इसको हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। सब बराबर तो समपाती, बराबर नहीं मने कट गया सबसे पहले तो प्रतिच्छेदी, तब बच गए लोग कौन चिरे? आधा बराबर नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर। क्या कहेंगे? समांतर। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। क्या है कि यदि बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी, सब बराबर तो समपाती, आधा बराबर नहीं तो समांतर। ठीक है, देखिए ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखा है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। ये कैसे, कब होगा? कब कहेंगे इसका अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल है। कब कहेंगे जरा समझिए। देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? जब समपाती होता है, एक लाइन में रहे तो अनेक आदमी बैठ सकते हैं, तो अनेक हल हो गया। ठीक है, सब बराबर तो सब बराबर B फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत है? मच गया खलबली। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन सर। कॉन्सेप्ट एक बार सारणी पढ़ लिए तो सब क्वेश्चन ही आसान लग रहा है। क्या बात है सर, कोई क्वेश्चन ही नहीं डिफिकल्ट है। तो आप सारणी याद है अभी इस वजह से, और सारणी जब निकल गए नोनुआ और नोनिया सब, तो बहुत दिक्कत हो जाता। इसे सारणी के दिमाग में जीरा सेव करना हो, सेव कर ले। सबके नंबर तो बढ़िया से तो नहीं सेव करके रख लें, इन्हों सेव कर लें, तो नंबर उतना सेव कर लें, कम से कम इतना ये सब भी सेव कर लीजिए, काम देगा। एग्जाम में 1-2 नंबर ज़्यादा आ जाएगा ना तो काम देगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल किसको कहते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल कैसे होगा? तो अब देखिए, अद्वितीय हल कैसे? अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल। कब होता है? A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। आप समझिए, इसको याद कैसे रखेंगे सर? इसको याद कैसे रखेंगे? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको याद कैसे रखेंगे, अद्वितीय हल कैसे होगा? अद्वितीय हल माने एक हल सिर्फ। आप एक हल कैसे याद रखेंगे? आप देखिए कि आप देख रहे हैं समपाती माने एक लाइन में अनेक आदमी, तो अनेक हल हो गया। समांतर में कोई हल नहीं है, तब बच गया क्या? इसको हम लोग क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ एक ही गो में, मतलब ये 2 है तो एक ही में हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, तो इस वजह से ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर A में ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है यहाँ पे, पूछ रहा है ये संगत है या असंगत है। तो आपको मैं बताया था, यदि उसका कोई हल है, अद्वितीय हल भी हो चाहे अनेक हल हो, ये दोनों में से कुछ भी हो, तब हम क्या कहेंगे? वो संगत है। अन्यथा हम लोग क्या कहेंगे? असंगत है। देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन नहीं दिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? 2 ही क्वेश्चन, 2 ही ऑप्शन ही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ऑलरेडी, संगत और क्या? असंगत। यही है ऑप्शन। ठीक है, यही ऑप्शन है इसका। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका युग्म का संगत है या असंगत। तो संगत कब बताएंगे हम? जब हमारा संगत हम कब बताएंगे? जब हम देख रहे हैं कि A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, तब कहेंगे संगत है। या तो सब बराबर है, तब हम कहेंगे क्या? संगत है। तो निकाल के देखते हैं भाई, दोनों में से कोई कंडीशन आ जाता है तो संगत होगा, नहीं आता है तो संगत नहीं है। बस सिंपल सी बात। यहाँ A1 कितना है? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा, है ना, A2 कितना है? 2, 3/2, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ये है 2, B1 कितना है? 2, B2 कितना हो जाएगा? -3। यही देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हुआ। बराबर हुआ क्या? 3/2 और 2/-3, ये दोनों बराबर होता है? नहीं होता है।
बराबर नहीं है, दैट मीन्स अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल किस में आता है चाचा साहब, बताइए जल्दी? संगत में। किस में आता है? संगत में। अद्वितीय हल या तो अनेक हल संगत में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, संगत कौन सी स्थिति होता है? कौन सी स्थिति में संगत होता है? बस सिंपल, दोनों क्वेश्चन। सब बराबर है तो संगत, और यदि बराबर नहीं है तो संगत। संगत, संगति कौन होता है? दोस्त कौन होता है? दोस्त कौन होता है? यदि आप देखिए कभी किन्हीं के साथ नहीं रहे और एक बार मुलाकात कर लिए, नहीं रहे एक बार मुलाकात कर लिए, तो उसको आप संगति बना सकते हैं। या तो हमेशा साथ में रहते हैं तो आप संगति बना सकते हैं। तो साथ माने सब बराबर, और कभी नहीं मतलब बराबर नहीं, तो ये दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? संगत होगा। क्या हो जाएगा? संगत। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, C4 कटप्पा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि x + y = 14 और x - y = 4 में x और y का मान होगा। इसको हम लोग एक तो सॉल्व करके बना सकते हैं, और दूसरा है ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अब जैसी आपकी इच्छा होगी आप कर लीजिएगा, मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे x + y = 14 है, और एक है x - y = 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको, यदि आप लोग जानते होंगे इसको कितने विधि से, आगे भी हम लोग बताएंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, वज्र गुणन विधि होता है, ग्राफीय विधि होता है, ये तो होता है। ठीक है, तो कोई भी विधि से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे। तो आप यदि विलोपन विधि से बनाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यदि जोड़ते हैं तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 2x, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 2 से 18 कट जाएगा कितना बार में? 9 बार में। x बराबर आ गया 9। यदि x को यहाँ पे रखते हैं 9, 9 इधर प्लस में, बराबर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 14 में 9, देखिए यहाँ 9 रखेंगे, इधर प्लस में, बराबर को उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 14 में 9 गया, क्या बच गया? 5। देखिए आप क्या है, शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव। आपको किसी तरह से आंसर लाना है, तो आप इस चीज़ पे रहिए। अब कैसे बना रहे हैं दैट्स डजंट मैटर। तो y आ गया हमारा 5, x आ गया 9, y 5 और x क्या? 9। ये कहाँ है? x 9, x 9, x 9 और y 5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं सर? ऑप्शन से कैसे बनाते हैं? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यदि हम क्या करते हैं, x + y है = 14। यदि हम इन दोनों को रखते हैं तब तो 14 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ रखेंगे 5 माइनस क्या रखेंगे? x की जगह 5 और y की जगह पे 9। 5 में 9 घटाएंगे तो -4 आएगा, लेकिन है क्या? नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रख के देखेंगे। यहाँ पे रखेंगे 9 और रखेंगे यहाँ 5, कितना हो जाएगा? 14 तो हो जाएगा। अब 9 में 5 घटाएंगे कितना? 4 आ जाएगा। दैट मीन्स यही हो जाएगा हमारा आंसर, आगे ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों तरीका से मैं बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कीजिए, जितना जल्दी कर सकें उतना जल्दी कीजिए। ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 में x और y का मान क्या है? x और y का क्या होगा? मान क्या होगा? ये आप लोगों को क्या करना है? निकालना है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और एक लिखा हुआ है 2x - 4y = -24। अब देखिए यहाँ पे x दोनों का गुणांक क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। सेम साइन है तो घटा सकते हैं। घटाने का विधि आप जानते हैं। क्या करेंगे? घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमारे पास ये बच जाएगा, ये प्लस में 7y बच गया, और ये कितना हो जाएगा? 35 होगा। ये विलोपन विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, विलोपन विधि आप लोगों को आता होगा, ऑब्जेक्टिव में इतना तो आना चाहिए। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे कितना बार में? 5 बार में। y = क्या हो गया? 5। y = क्या हो गया? 5। y जब 5 आ गया तो y का वैल्यू पुट कीजिए। यदि यहाँ y रखते हैं 5 रखते हैं, कितना रखते हैं? 5। ठीक है, y 5। ठीक है, वैसे भी आप यदि देखेंगे तो y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
5, ये 2 ही जगह में है। तो ये सब ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें -5 है, इसमें क्या है -5। देखिए यहाँ y कितना है 5 आया, 5 आया तो 5 हम यहाँ पे रखते हैं, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए 2x + 15 = 11 होगा कि नहीं होगा। 5 रहेंगे तो 5 दिया 15, इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो 11 में 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 11 में 15 जाएगा, कितना बचेगा -4। 11 में 15 घटाएंगे -4 बचेगा जी। 2 से काटेंगे कितना बार में 2 बार में। x = -2, x = कितना हो गया -2। y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। ऑप्शन किस में है आप ढूंढिए और टिक लगाइए, है ना। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस घबराना नहीं है, ट्राई करते रहना है ना, ट्राई करते रहना है, सब मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल करके, को क्या हल करके m का मान ज्ञात कीजिए। m का क्या याद करना है मान। इसमें अब देखिए आप इन दोनों समीकरण को यदि आप देखेंगे इन दोनों को, तो पता चलेगा कि पिछला क्वेश्चन में जो था वही है। दैट मीन्स यहाँ पे -2 और क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर भी यदि हम सॉल्व करते हैं, हल करके m का मान ज्ञात कीजिए, तो हल करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -2 ही आएगा, y बराबर कितना आएगा 5 ही आएगा। हल कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए इसमें पूछा m का वैल्यू ज्ञात कीजिए, m का, तो y के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए। y के जगह पे हो गया 5, बराबर है तो बराबर, m के जगह पे m रह गया, x के जगह पे -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस कितना है 3, इधर प्लस में ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 5 में 3 जाएगा तो बच जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -2m। ये 2 से ये 2 कटेगा एक बार में, क्या हो जाएगा m बराबर -1। ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, यदि ये समझ में नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 5 है इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा -2m। अब देखिए इसके साथ कौन सी है गुना का चिन्ह है, इधर आ जाएगा भागा में तो 2 बटा क्या हो जाएगा -2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा -1 ही आएगा ना जी, -1 आंसर, -1 आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को निम्नलिखित में से कौन सी विधि से हल कर सकते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को निम्नलिखित में से कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, कौन सा विधि से हल कर सकते हैं। आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा किया क्या किया कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, है ना, वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, है कि नहीं, इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा विधि दिया है, ठीक है, आपका प्रतिस्थापन विधि दिया है, विलोपन विधि दिया है, वज्र गुणन विधि दिया है। दैट मीन्स इन तीनों से हल कर सकते हैं, दैट मीन्स ये उपरोक्त सभी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला है यहाँ पे, एक जितना भी कॉन्सेप्ट था, देखिए एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये क्वेश्चन मिलता है, कॉन्सेप्ट वाइज। पहले आप देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिला अनुपात वाला, फिर आपको क्या दिया कि वो सारणी से जितना संबंधित क्वेश्चन था वो दे दिया, फिर x और y का वैल्यू निकालने से क्या संबंधित क्वेश्चन था उसको दे दिया। अब आता है एक फॉर्मूला, आप लोगों को यहाँ पे याद करवा देना चाहता हूँ, है ना, ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। ये वज्र गुणन विधि का क्या है फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला हमारा है वज्र गुणन का। यदि इसको सॉल्व करना है तो x डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, b1c2 माइनस b2c1, ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, ये है फॉर्मूला। इसको याद कैसे किया जाए, बहुत ही डिफिकल्ट है सर, ऐसे देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आसान है, उतना ही आसान है, उतना ही क्या है आसान है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल से याद रख सकते हैं।
बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, क्या 2-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, क्या बी सी सी ए बी, यही याद रखना है, बी सी सी ए बी। देखिए इस तरह से है, मान लीजिए ए बी सी लिख दिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, है ना, बी सी सी ए, फिर ए बी, ठीक है, ऐसे रखिएगा। मतलब कैसे याद होगा, बस बी सी बोले दैट मीन्स यहाँ 1 फिर 2 फिर बी सी, लेकिन यहाँ 1 रखे तो यहाँ क्या कर देना है, 2 कर देना है। सिंपल यहाँ पे बी सी सी ए सी ए सी ए सी ए मतलब क्या, सी ए मैंने सी को 1 देना है और ए को क्या देना है, 2 देना है। इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा बी सी सी ए बी दे दिए तो ए बी ए को क्या दें 1 और बी को क्या दीजिए 2, हर एक जगह माइनस लगा दीजिए, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो आप और भी दूसरे तरीके से जान सकते हैं, दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है, लेकिन ये मैं बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यदि x = 2 तथा y = 3 हो तो समीकरण इतना में यानी कि 2x + y = k में k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। अरे यार ये सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सस्ता क्वेश्चन आप लोग नहीं बना सकते हैं, एकदम सस्ता क्वेश्चन। कैसा है, सस्ता क्वेश्चन। कैसे, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आपको बिठा देना है, ठीक है, तो 2 × क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस y का वैल्यू कितना है 3 है, बराबर क्या है k का मान पूछा है तो 2 दूनी 4 + 3 कितना हो गया, 4 और 3 हो। चाचा साहब और चाची साहब जोड़िए, जोड़ तो आता होगा, बुतरू में सीखे होंगे। बुतरू समझते हैं कि नहीं समझते हैं, छोड़िए नहीं समझिए, लेकिन k का वैल्यू समझ में आया कि नहीं आया, k का वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है, k का वैल्यू 7, यानी कि ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समीकरण युग्म a1 + b1 + c1, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, इसको कर देते हैं a1x + b1y + c1 = 0, फिर a2x + b2y + c2 = 0 में यदि ये क्या होता है, बराबर नहीं है, तब बताइए क्या होगा। बराबर नहीं रहता है तब क्या, फिर से सारणी का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है। देखिए यदि बराबर नहीं रहता तो उसमें क्या होता है, सब बराबर तो उसका अनेक हल, सब बराबर तो क्या अनेक हल, यदि बराबर नहीं तो सिर्फ क्या एक हल, सिर्फ क्या एक हल, बराबर नहीं है तो सिर्फ क्या एक हल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है, अद्वितीय हल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें पूछ रहा है इसका कितना हल है, एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो सिंपल वही पूछा है। फिर a1/a2 का अनुपात निकालो, ये है a1 है ना, लिखेंगे 2/a2 माने 4, इसका अनुपात निकल जाएगा 1/2, फिर निकालेंगे इसका है ना b1/b2 दैट मीन्स 3/6, इसको भी काटेंगे तो निकल जाएगा 1/2, फिर है क्या, देखिए इधर है आपका 5 और उधर ही है 15, तो आप दोनों को इधर ला सकते हैं, या तो दोनों को एक ही साइड रखना पड़ेगा, या तो इधर या तो उधर, बराबर के ये साइड या वो साइड, दोनों को एक ही साइड रख के निकालिएगा अनुपात, नहीं तो कर दीजिएगा मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ 5 बटा क्या हो जाएगा 15, अब दोनों एक ही साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए, ये हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3, ये दोनों तो बराबर है, दैट मीन्स a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो आप ऐसा कब होता है, सब बराबर सब पंगत में तो अनेक लाइन अनेक आदमी बैठ सकता है, अनेक हल, बराबर नहीं तो एक हल, और इसमें तो क्या है आधा बराबर आधा नहीं, तो यानी कि इसका कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी D4 बाहुबली। देखिए रैखिक समीकरण योग जिसका हल होता है क्या कहलाता है, जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संगत है, ऑप्शन नंबर बी असंगत, ऑप्शन नंबर सी समांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जिसका हल होता है, जिसका हल होता है
देखिए समांतर रेखा उसका हल होता है क्या? अभी पिछला क्वेश्चन में देखें, इसका हल होता है क्या? समांतर रेखा आया था ना, इसको हम लोग समांतर ही बोलते हैं ना, इसका कोई हल होता है? नहीं होता है, हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गया। अब हल होता है तो हल किसका किसका होता है? तो उसको हम लोग संगत बोलते थे, याद कीजिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, जिसका हल होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? जिसका हल है, देखिए केवल एक हल या तो अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। संगत बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो इस तरह से हम लोग जान गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगत। ठीक है, क्या कहते हैं? संगत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। देखिए के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 तथा इतना असंगत है। कैसा होना चाहिए? असंगत। असंगत का मतलब क्या हो गया कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1 किसके? b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके? c1/c2 के, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा है। तो देखिए a1/a2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2 होगा, तब हम कहेंगे क्या है? असंगत है। यहाँ असंगत लाना है, तो पूछ रहा है k का कौन सा ऐसा मान हो जाएगा कि असंगत हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असंगत। दैट मीन्स a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए। अब देखिए, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? ये ये a1 है 8, a2 कितना है? k, फिर क्या? b1 कितना है? b1 कितना है? 5, और b2 कितना है? 10। ये हो गया 1/2। 1/2 आया कि नहीं? तो यहाँ पर भी अनुपात 1/2 होना चाहिए। तीसरा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा तो ऑब्वियसली मैटर जो दिया है सो तो दिया है, और वैसे भी दिया है 9/15। कितना दिया है? 9/15 c1/c2। तो यहाँ पर जो है ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना। असंगत के लिए, असंगत के लिए समांतर होना चाहिए ना। अब समांतर में क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो यही चीज़ करना है। तो यहाँ पे 1/2, इसमें क्या करेंगे? 1/2 आएगा 8 को, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 किससे गुना? 16। यहाँ पे 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण निकालें। समीकरण निकालें, क्या? समीकरण निकालें इतना और इतना के हल होने के लिए k का मान होता है कि इन दोनों का यदि हल है तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? समीकरण निकालें। इसमें क्या, जो भी समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण निकाय होगा यहाँ पे। समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0, 2x - k y - 2 = 0 के हल होने के लिए k का मान होता है। k का क्या मान होता है? k का मान होता है, क्या होता है? मैंने कौन ऐसा मान रखेंगे, ठीक है, जो कि इसका हल आ जाएगा। हल आता है कितने कंडीशन में? a1/a2 डज नॉट = b1/b2, या तो सब बराबर होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? सब बराबर। तो सब बराबर कैसे होगा? जरा देखिए, a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं तो 2 कितना आ जाएगा? 2। ये है a1, ये क्या है? a2, तो 2/2 दैट मीन्स क्या हो गया? 1। b1/b2 निकालते हैं तो b1/b2, b1 कितना है? 1, और b2 कितना है? -k, 1 - k, ठीक है, -k, ठीक है। अब ऐसा है तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे? ये बराबर नहीं होना चाहिए। क्या रखेंगे जो बराबर नहीं होना चाहिए? देखो, तो ये बराबर नहीं होगा तो भी क्या होगा? इसका हल होगा ना जी। क्या पूछा कि k का क्या वैल्यू रखें कि उसका हल होने के लिए k का मान क्या रखें? तो हल होगा कब होगा? ये जब दोनों बराबर नहीं होगा तब, या तो सब बराबर होगा तब। तो इसका वैल्यू रखिए कि क्या रखेंगे जो ये बराबर नहीं होगा। तो क्या रखेंगे? इसमें क्या रख सकते हैं बोलिए?
यदि आप -1 रखते हैं, कितना रखते हैं, -1, -1 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 है, माइनस ऑलरेडी है, -1 रखेंगे, आ जाएगा 1, 1/1 आएगा कि नहीं, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। यदि क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तब तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको बराबर नहीं चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो बराबर नहीं चाहिए तो बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगता है अलग टाइप हो गया कि हल होने के लिए हल नहीं होगा, ऐसे क्या होना चाहिए, तो सिर्फ ये होगा -1। अब इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, देख लीजिए, बराबर नहीं आएगा। -2 रखेंगे तो बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1 है और यहाँ पे 2 रखेंगे तो कहाँ से बराबर आएगा जी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में है। तो यदि हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो 1/-1 हो जाएगा, मतलब -1, ये बराबर नहीं होगा। इसमें भी आंसर होगा, ये भी सही हो जाएगा उस तरह से, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या, यदि हम कर देते हैं कि हल नहीं होने के लिए, हल नहीं होने के लिए क्या करें, नहीं होने के लिए तो -1 रहेगा, ठीक, नहीं कर लीजिए, हल नहीं होने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। समीकरण युग्म x + y = 7 और x - y = 1 का हल है। इसका हल क्या होगा कि x + y दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, और x - y को यदि हम घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका हल क्या होगा, तो सिंपल सी, यदि 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये सिंपल ख़त्म हो गया। 2 जोड़ेंगे, एक ही ऑप्शन, कुछ अलग होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना, 7 होगा, हाँ 7 होगा, ठीक है। और 4 में 3 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया, इसमें भी इसमें घटाएंगे देगा, तो यही हो जाएगा सही आंसर। ऐसे लगा सकते हैं ऑप्शन देख के, कैसे, क्या देख के, ऑप्शन देख के। नहीं तो आप देख रहे हैं x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना, 3, तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x + y = 7 और x - y = कितना है, 1, ठीक है। इसको आप जानते हैं, विलोपन विधि, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, x बराबर कितना आ गया, 4, x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब 4 का वैल्यू किसी में रखिए, यहाँ पे रखेंगे, यदि 4 रखेंगे, ठीक है, इधर माइनस में तो बराबर के उधर प्लस में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, मतलब हम समझ रहे हैं x का वैल्यू, ठीक है, x - y = 1 है ना जी। तो देखिए यहाँ पे 4 यदि रखते हैं, कितना रखते हैं, 4, तो इससे ऐसे रख जाएगा 4, यहाँ प्लस में, बराबर को उधर चल जाएगा माइनस में, तो -y = 1 - 4 जाएगा, तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया कि नहीं। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना, 3, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना, 3। ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दूसरा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो एक ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जरा सा आज का मोटिवेशन कोड, आज का क्या है मोटिवेशन कोड, जरा देखिए। देखिए एग्ज़ाम से आप लोग बहुत डरते हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट को लेकर बहुत डरते हैं, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे आप ले लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को, किसी को मैथ्स में दिक्कत है, किसी को साइंस में दिक्कत है, किसी को सोशल साइंस में दिक्कत है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत है। अरे यार वैसा मत करो, आप मेहनत करते रहो, ठीक है, आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। देखिए क्या बोला गया कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो लड़ गया ना बाबू, पूरी जहान उसकी होगी, ठीक है। तो आप लड़ते रहिए, लड़ते रहिए और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि एकदम मतलब
बाद में कोई कसर ना छूट जाए कि हम मेहनत करने में कोई कमी छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। पूरा जी जान झोंक दीजिए आप अपने पढ़ाई में। पढ़ाई ही सब कुछ है आपके जीवन में अभी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।